गुरुदेव ने एक बार ये भी कहा था कि स्वाध्याय का अर्थ क्या होता है। ग्रंथ खोल करके पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। तो स्वाध्याय करना बंद कर दें, बंद करने की बात नहीं कही जा रही है, किंतु स्वाध्याय का अर्थ क्या है इसको समझना है। स्व का अध्याय का अर्थ प्रकरण होता है, स्व अध्याय का अर्थ अपना जो प्रकरण होता है उसका नाम स्वाध्याय है। और ग्रंथ खोलने का नाम स्वाध्याय इसलिए नहीं कहना चाहते हैं, जिसके पास क्षोभशम नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो भी वह स्वाध्याय कर सकता है। महाराज कैसा करेगा वो? गुरुदेव ने ये कहा था कि जगत का चिंतन किया जाता है और यह जगत संसार ये अपने आप में खुली किताब है। कहीं भी आप दृष्टिपात करोगे संसार का स्वरूप देखने को मिलता है। और जगत का स्वभाव व सम्यक वैराग्यार्थम, सम्यक का अर्थ संसार से भीति और शरीर के चिंतन करने से, शरीर के स्वभाव के बारे में विचार करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। और जिसके अंदर वैराग्य उमड़ रहा है तो निश्चित रूप से वह निरंतर स्वाध्याय में लीन है। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। क्या स्वाध्याय करो हमें बता दो ताकि हम भी करना प्रारंभ कर लें। वैराग्य के क्षण है, शरीर के स्वभाव के बारे में सोचना चाहिए। आचार्य समंतभद्र महाराज कहना चाह रहे हैं कि स्वभावतो शुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर्मता निर्विचिकित्सिता। स्वभाव अर्थात प्रकृति से ही यह शरीर अपवित्र है, इसको पवित्र बनाया नहीं जा सकता। समुद्र का जल जिसके द्वारा इस शरीर को धोने का प्रयास करोगे तो वे समुद्र का पानी कम पड़ सकता है और यह शरीर कभी भी शुचिता को प्राप्त नहीं होगा, पवित्रता को प्राप्त नहीं होगा। यदि शरीर को पवित्र करना है, रत्नत्रय पवित्रते, रत्नत्रय के माध्यम से ही शरीर को पवित्रतम बनाया जा सकता है। आप सोचिएगा, श्रमण बनने के पूर्व इसकी आरती उतारते थे आप, पूजा करते थे? नहीं करते थे, क्योंकि शरीर की पूजा नहीं की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? किसकी पूजा करना चाहो? धन की, धन की भी पूजा आप लोग करते हैं। कब करते हैं? दिवाली है, लक्ष्मी जिसको बोलते हैं उसकी पूजा करते हैं। पूजा किसकी जाएगी? की जाएगी शरीर की नहीं, गुणों की पूजा होती है। गुणानुवाद होता है, जिसमें गुण नहीं है तो उसकी क्या पूजा हमें करनी है? तो शरीर जब रत्नत्रय के माध्यम से पवित्र हो जाता है तो उसकी वंदना की जाती है, उसकी पूजन अर्चन आदि करते हैं।
यहाँ तक कि आपके सामने हम प्रसंग रखना चाहते हैं, सोचो विचार करो। तो ऐसी स्थिति में मैं ये कह रहा था कि प्रकृति से, स्वभाव से ही यह शरीर अपवित्र है, 7 धातु से निर्मित है, किंतु वह पवित्र हो रहा है। रत्नत्रय पवित्रते कहा, रत्नत्रय के माध्यम से ही उस शरीर को पवित्र बनाया जाता है। और आप लोग गंधोदक लेते हैं क्या नहीं? और प्रभु का अभिषेक किया है और वो भी आप लोग गंधोदक लेते हैं। लेकिन प्रसंग है इसलिए आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि मंदिर में हम गए और अभिषेक हुआ था, गंधोदक हाथ में लेकर के 4 व्यक्ति खड़े हैं और हमने गंधोदक ले लिया। महाराज गंधोदक तो ले लिया, हमारा क्या, प्रभु का गंधोदक हमने ले लिया है। महाराज आप अपने हाथ से भी हमारे सिर पर गंधोदक लग जाए। तो हमने उनको कहा ये ध्यान रखो, अभी आप भूल में हो, क्योंकि प्रभु का ये गंधोदक है, उसको पवित्र मैं बना रहा हूं अपने आप को, इसलिए आप अपने हाथ से पवित्र करो और लगाओ। कहा महाराज आप लगाओ, हमारे लगाने से उसमें ज्यादा पवित्रता आती है, ये भूल है आपकी, क्योंकि प्रभु का गंधोदक है, वह पवित्रतम माना जाता है। इसलिए हम भी अपने हाथों को पवित्र करते हैं और गंधोदक को सिर पर लगाते हैं। इसलिए आपको भी चाहिए अपने हाथों से निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पाप नाशनम ऐसा कहा। तो पाप को नष्ट करना चाहो तो प्रभु का गंधोदक ले। अर्थ क्या है? आत्मा अदृश्य है, आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा अमूर्त है। इसके उपरांत भी अरहंत अवस्था में वो गंधोदक प्रतिमा की अपेक्षा से कह रहा हूं। स्थापित जो प्रतिमा है, जिन बिंब है, उसका अभिषेक होता है तो उसका गंधोदक लिया जाता है और अपने परिणामों को पवित्र करना चाहिए। मैं बार बार इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि प्रतिदिन आप लोग गंधोदक लेते हैं और फिर भी कहते हैं महाराज भावों को कैसे शुद्ध बनाएं। अब कौन सा हम गंधोदक दे दें? अपने पास कोई गंधोदक है नहीं भाई। प्रतिदिन आप पूजन अर्चन अभिषेक करते हो और गंधोदक प्रतिदिन लेते हैं, इसके उपरांत भी परिणामों में निर्मलता नहीं आ रही है। और कौन सा उपाय हो सकता है? सोचो विचार करो। कभी सोचा है? प्रतिदिन का ये रूटीन है क्या? नहीं, बिल्कुल। कभी एक आध बार चूक गया हो, कहीं बाहर गए हो तो बात अलग है, किंतु प्रतिदिन ये सारे ये सत्कार्य धार्मिक कार्य, इन क्रियाओं को आप संपन्न कर रहे हैं, इसके बाद भी भावों में उज्ज्वलता नहीं आ पाती है। क्यों? यह प्रश्न चिन्ह है। एक श्लोक आपके सामने रखूं ताकि सबको उस ओर ध्यान चला जाए। हालांकि आप प्रतिदिन पाठ करते होंगे, भक्तामर का पाठ करते हैं,
दृष्ट्वा भवंत मणिमेष विलोकनीयम, दृष्ट्वा भवंत मणिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पय शशिकर द्वितिदुग्ध सिंधो क्षारम जलम जल निधे रसितुम क इच्छेत। ये प्रश्न है। भवंतम अनिमेषम विलोकनीयम भवंतम दृष्ट्वा, हे भगवान आप अपलक देखने योग्य हैं, ऐसे आपको देख करके मेरी आंखें अन्यत्र किसी वस्तु को देखने में आतुर नहीं है, अन्यत्र किसी वस्तु को देख करके संतोष का अनुभव नहीं करती ये आंखें। कहना बहुत सरल है, भक्तामृत का पाठ करना बहुत सरल है, और भगवान का दर्शन करने के उपरांत भी राग का दृश्य देखने का भाव जिसके अंदर आता है, तो भगवान के दर्शन करने के उपरांत भी उनका मन उज्जवल नहीं हुआ है। वीतराग छवि का दर्शन करो और इसके उपरांत भी राग का अवलोकन करने के लिए मन ललचाता है, तो उस समय आपको सोचना चाहिए हम प्रतिदिन पाठ करते हैं, वह पाठ सपाट होता चला जाता है। महाराज हम क्या करेंगे, आप आकर के बैठ जाते हैं और हमें तनाव आता है। तनाव क्यों लेते हो? तनाव नहीं, नाव में बैठो। तनाव नहीं ले, वो नाव में बैठो ना। मंदिर में जाने के उपरांत, प्रभु की आराधना करने के उपरांत पुनः राग की उपासना करने के लिए खड़ा हो जाता है। इसी को बोलते हैं ऐसी कोई अपूर्व शक्ति है कर्म की, जिसके उदय से वह प्रभु को भी भूल जाता है, गुरु को भी भूल सकता है। भुलाने में कारण कौन है? वह पंचेंद्रिय की विषय है। इसलिए पंचेंद्रिय के विषयों से ऊपर उठने के लिए ही ये सारा का सारा उपक्रम है। धर्म की आराधना करना चाहो तो स्वभाव का बोध होना चाहिए। तो शरीर का स्वभाव क्या है? अपवित्र, पवित्र नहीं है, सप्त धातु से निर्मित यह घिनौना शरीर है, और ये शरीर के प्रति इसकी दृष्टि हमेशा जाती है, और वह अपने स्वरूप को भूल करके वह ये सारा सारा कार्य करता है। बहुत कठिन होता है। कथनी और करने में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता। महाराज फिर हम कब तक करें? फिर वही बात, कब तक करें ये क्यों पूछ रहे हो? एक सज्जन ने गुरुदेव के सामने भी यही जिज्ञासा रखी, महाराज साधना की क्या सीमा है? आप निरंतर साधना कर रहे हैं, इसकी कोई सीमा है क्या? नहीं। गुरुदेव ने उत्तर ये दिया, साधना की यदि कोई सीमा है तो साध्य की उपलब्धि जब तक ना हो तब तक साधना करते रहो। उबने से काम नहीं चलेगा। कितने भाव लगेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अतीत अनंत काल से ये संसारी प्राणी ने संसार में अनंत बार मनुष्य पर्याय को भी प्राप्त कर लिए होंगे, ऐसे अनंत जीव हैं। इसके उपरांत भी अभी भी कल्याण नहीं हुआ है, और हम कल्याण की चर्चा करने के लिए बैठे हैं। चर्चा करने से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, अर्चा की बात करो। बहुत हम चर्चा करते हैं, चर्चा करने का निषेध बिल्कुल नहीं, किंतु स्वाध्याय करते हुए भी हमारा जो आचरण है
जो विपरीत आचरण है वह आचरण सुधरना चाहिए। इसको बिना देखे हम चल रहे हैं, उस ओर ध्यान नहीं जाता। एक बात कहना चाहता हूं कि श्रवण के 28 मूल गुण हैं, उसमें जो 6 आवश्यक हैं उसमें कायोत्सर्ग नाम का आवश्यक आता है। कायोत्सर्ग का अर्थ क्या होता है महाराज? काय अर्थात शरीर के प्रति ममत्व बुद्धि का त्याग होता है, जिसका नाम कायोत्सर्ग बोलते हैं। और एक 9 बार नमोकार मंत्र के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने काल के लिए भी शरीर के प्रति ममत्व भाव का त्याग हो जाए, उसी को कायोत्सर्ग बोलते हैं। और कायोत्सर्ग करने के लिए बैठ गए और मच्छर बैठ गया उसी समय। उतने काल के लिए भी शरीर के प्रति ममत्व भाव का त्याग नहीं हो पा रहा है। बारीकी से अध्ययन करिए आप। प्रतिदिन हम कायोत्सर्ग करते हैं, प्रायश्चित के रूप में भी कायोत्सर्ग करते हैं, और भी बहुत सारे स्वाध्याय अनेक जितने भी कार्य होते हैं उसके शुरुआत और अंत में कायोत्सर्ग करते हैं। इसके उपरांत भी काय के प्रति उत्सर्ग अर्थात ममत्व का त्याग नहीं हो पाता, तो वस्तुतः वह कायोत्सर्ग के अंतर्गत आएगा क्या है? क्योंकि ममत्व का भाव समाप्त होना चाहिए। इसके बाद भी शरीर की ओर ही दृष्टि जाती है, मैं कितना रूपवान हूं, रूपवान हूं। और एक दिन यह राख के रूप में परिवर्तित होगा यह शरीर, और इसको सजाने के लिए, इसको अलंकृत करने के लिए न जाने कितने वस्तुओं का वह इस्तेमाल करता है। और उसमें उन सौंदर्य प्रसाधनों का जो प्रयोग किया जाता है वो उसका उत्पादन कैसा होता है ध्यान है आपको? हमने सुना था, खरगोश जानते हैं? हाँ, होश हवास रखो थोड़ा सा, खरगोश, और उससे कुछ ऐसे सौंदर्य प्रसाधन जिसका निर्माण किया जाता है। क्या बोलते हो? शैम्पू, शैम्पू भी बोलते हैं। हाँ, शैम्पू और नेल पॉलिश, ये सारे के सारे बहुत सारे चीजें। और एक जीव का उसमें वध होता है, उसमें से वो जो निकलता है उसके द्वारा बनाया जाता। हमने सुना है, गलत तो नहीं सुना है? आपने क्या सुना है, क्या पढ़ा है? तो फिर अब सोचो, अहिंसा की बात हम करते हैं, और इस शरीर जो दुर्गंधित शरीर है इसके लिए हम इस प्रकार के जीवों की हिंसा के द्वारा जो सौंदर्य प्रसाधन जो वस्तु सामने आ रही है उसके माध्यम से हम किसको दिखाना चाहते हैं? आपका मुख दिखता है आपको? दोनों आंखें हैं क्या? नहीं है महाराज, लेकिन वो दोनों आंखें दूसरे को देख सकती है, अपने आप को नहीं। अपने आप को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता है, और उसको अलंकृत करता है केवल दूसरा देख सके, बस इतना ही है। इसके माध्यम से और कुछ भी नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को दिखाने में लगा हुआ है, अपने आप को देखने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। अरे शरीर नश्वर है,
दुर्गंधित है ये कहा जा रहा है, और इसको पवित्र यदि बनाना है तो वस्त्राभूषणों से, आभरणों से यह पवित्रता को प्राप्त नहीं होगा। एक बहुत पुराना प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। एक पत्रिका में हमने पढ़ा था कि दो चीजें हैं, लगता है वह पर्यायवाची शब्द है लेकिन नहीं है, मूल्य और कीमत। सुन रहे हैं आप? मूल्य और कीमत, इसमें अंतर है। क्या अंतर है महाराज? हमें तो बात समझ में नहीं आ रही, हम बता रहे हैं आपको। आपको आता क्या है? स्वर्ण की कीमत है किंतु कोई मूल्य नहीं, ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि उसके अभाव में भी हम जी सकते हैं, इसलिए स्वर्ण की कोई कीमत नहीं। किंतु ऑक्सीजन बहुत मौलिक वस्तु है, क्योंकि उसके बिना हम जी नहीं सकते। और वो फ्री में ऑक्सीजन मिल रहा है और उसके माध्यम से हम जीवन जी पा रहे हैं। किंतु हर व्यक्ति स्वर्ण के लिए बार 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 सोना नहीं, जागना, सोना पहन ले आपने। स्वर्ण की कीमत हो सकती है किंतु मूल्य नहीं, ऐसा हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा, जो ही पढ़ा हमने सोचा देखो चिंतन जिन्होंने किया है अच्छा चिंतन है, दृष्टि अच्छी है उनकी। मौलिक क्या है? बल्कि आचार्य कहते हैं इस ऑक्सीजन से भी कोई बहुमूल्य वस्तु है। वो क्या है? स्वर्ण साइड में रह गया और ऑक्सीजन भी साइड में रह गया। समय बहुमूल्य वस्तु है। समय के तीन अर्थ है, एक आगम अर्थात शास्त्र, एक समय का अर्थ आत्म तत्व और एक समय का अर्थ काल है। एक एक समय में जो साधना करने वाला साधक होता है वह असंख्यात गुणी निर्जरा कर सकता है, और जो साधना से दूर हो गया तो प्रति समय अनंत गुना बंद कर सकता है। बंद और आश्रव से ऊपर उठना चाहो तो समय का मूल्य आंकना चाहिए। निरंतर संसारी प्राणी का वह समय विकताओं में व्यतीत हो जाता है, जिसके माध्यम से अनंत गुना प्रति समय बंद हो रहा है, आश्रव हो रहा है। बंद और आश्रव से ऊपर उठना चाहो तो सही मायने में आपको स्वाध्याय करना चाहिए। अर्थात पूरा जो संसार है उस संसार के स्वरूप के बारे में आपको यदि मान लो जानकारी प्राप्त हो जाए तो निश्चित रूप से संसार में रहने का मन एक क्षण के लिए भी नहीं होगा, ये ध्यान रखो। गुरुदेव ने यही कहा कि संसार जिसको नहीं रुच रहा है उसका संसार का अंत आने को है। हाँ, संसार जिसको नहीं रुच रहा है तो निश्चित रूप से उसका संसार का अंत आने को है, और जिसका संसार निरंतर वो भा रहा है, रुच रहा है, तो फिर बहुत कठिन काम है बंधुओं। इसलिए शरीर के प्रति जो लगाव है, जो आसक्ति है, उसको छोड़ करके आत्म तत्व के बारे में कुछ क्षण के लिए आप सोचना प्रारंभ करोगे तो निश्चित रूप से बोध हो सकता है। आत्मबोध के अभाव में यह संसारी प्राणी शरीर से आकर्षित हो रहा है, और जिन पदार्थों के माध्यम से शरीर का पोषण होता है उन पदार्थों के संकलन में लगा हुआ है। जितने भी पदार्थ हैं उनके प्रति
जो आकर्षण क्यों बना हुआ है? क्योंकि उसके माध्यम से शरीर का संपोषण होता है। हमें शरीर का संपोषण नहीं करना, किंतु आत्मा का पोषण होना चाहिए। और आत्मा का जो पोषण होता है वह समय अर्थात शास्त्र आगम की ओर जिसकी हमेशा दृष्टि जाती है, तो उसके लिए एक एक पल इतना महत्वपूर्ण उसको लगता है, सबको छोड़ करके आत्म साधना में लगे रहना चाहिए। महाराज आप आत्म साधना की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? आपको कहीं नहीं जाना है। जहां पर जाने के लिए गुरुदेव ने कहा वहीं जाना है आपको, क्योंकि उन्होंने प्रकल्प दिया है। प्रतिभा स्थली जिसका उद्घाटन गुरुदेव ने किया है, और उनका ये कहना है ये बहुत संख्या अभी अल्प है। छात्राओं की संख्या भी बढ़ती जाएगी, और साथ साथ जो शिक्षिकाएं हैं, बहनें हैं, वो भी उनकी संख्या भी अनकाउंटेबल। हाँ, टेबल पर भले ही आप बैठो बात अलग है, किंतु काउंटेबल नहीं। वो इतनी संख्या पहुंचनी चाहिए, गुरुदेव का कहना है। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना? जो करने के लिए कहा है रात दिन वही करना है अपन को। उसके माध्यम से ही आत्मा का बोध होना है। बाहर जो बड़े बड़े स्कूल कॉलेज आदि हैं, वहां पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। वहां पर बोध नहीं, और शोध करने चले जा रहे हैं वो। हाँ, पीएचडी कर लो, तुम पीएचडी कर लो, डिलीट कर लो, और धार्मिक संस्कार डिलीट होते चले जा रहे हैं। एक डिलीट एक उपाधि है, और डिलीट अर्थात समाप्त हो जाता है। धार्मिक संस्कार जिस ज्ञान के माध्यम से समाप्त हो जाए, वो कोई हमें पद नहीं चाहिए है। इसलिए गुरुदेव ने बहुत सोच विचार करके क्या उन्होंने चिंतन किया होगा। शुरुआत में यह प्रकल्प सामने नहीं आया, ये बाद में यह प्रकल्प आया है। और कई बार कई लोगों ने कहा कि महाराज खाली बैठे रहते हैं, खाली बैठे बैठे क्या करते हैं आचार्य महाराज? भैया तुम्हें लग रहा है वो खाली बैठे हैं, वो खाली नहीं बैठे हैं। ध्यान रखो, उनके ज्ञान में पूरा संसार झलक रहा है। किसको किसको क्या परोसना है, इसका चिंतन वह निरंतर कर रहे हैं, तब परोस पा रहे हैं। ये ध्यान रखो। हैं? रसोई बनाना होता है, फिर बाद में परोसने की बात आती है। और उन्होंने रसोई भी उन्होंने बनाई, और रसोई कैसे बनाई जाती है इसका ज्ञान भी दे दिया, और परोस करके चले गए। ध्यान रखो। इसलिए हमें अब परोसने के लिए सामने नहीं आना है। जो परोसा है उसको बरसों भी आप उसका सेवन करोगे तो भी वह रसोई अक्षीण महानस इसी को बोलते हैं। बिल्कुल महाराज कह रहे हैं जो परोसा है उसी पर भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, भरोसा बहुत कठिन काम है, और अकेले होकर के निरंतर उन्होंने परोपकार की बात सोचते रहे, और इसके माध्यम से जितना बना क्या वो पूरा ही बना करके गए हैं। उनके लिए कोई बताने के लिए शेष रहा नहीं जिसको हम बता पाए। बार बार आप कहते हैं महाराज आप हमें बताओ। कछु
कछु क्या पूरे ही बता करके गए हैं हमारे लिए, और हमारे लिए भी बता करके गए हैं, ये ध्यान रखो। सबके अलग अलग सिलेबस है, अपने अपने बस में बैठो और यात्रा करो। आपका भी सिलेबस है तो अपने लिए भी सिलेबस है। श्रवण का क्या कर्तव्य होता है, उन्होंने कर्तव्य का बोध दिया है, और श्रावकों का क्या कर्तव्य होता है उसके लिए भी उन्होंने पूरा का पूरा बोध दिया है। अब हमें शोध की बात आनी चाहिए। बोध तो दे दिया उन्हें, दिया दे दिया, अपना देव महाराज दिया, उन्होंने दिया नहीं है क्या? दिया अर्थात दीपक होता है, और उन्होंने दिया है अपने हाथों से। दीपक आपके सामने रखा है, और प्रत्येक व्यक्ति के सामने वह दीपक है, कंबाइंड नहीं, ध्यान रखो। सेपरेट सेपरेट दीपक रखो और उसमें अपने आत्म तत्व का अवलोकन करो, और जो करना चाहता है उसके सामने भी दीपक को सरका दो। आप दीपक सरकाएंगे तो भी आप अंधेरे में नहीं है, ध्यान रखो, क्योंकि बहुत वह विश्व को प्रकाशित करने वाला वह रत्न दीपक माना जाता है। रत्न का अर्थ क्या होता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्र है। और निर्दोष रत्नत्र की जिन्होंने आराधना की है उसके माध्यम से प्रकाश प्रतिपल मिल रहा है। और इसलिए हमारा ये कहना है, हमारा कुछ नहीं, उन्होंने कहा है, उसी को आपके सामने रख रहा हूं। सबसे यदि कोई मौलिक वस्तु है तो वह समय अर्थात काल है। काल निरंतर वह चल रहा है, काल कभी रुकता नहीं, और काल कभी बैक नहीं होता है, आगे ही बढ़ता चला जाता है। 12:01 हो गया। अब 12 कब बजेगा? वो राउंड लेगा वो पूरा। दिन का 12:01 हुआ है, अब दूसरे दिन 12:01 होने के लिए 24 घंटा वह काल लग जाता है। इसलिए काल कभी भी रिवर्स नहीं होता, आगे ही बढ़ता चला जाता है। इसलिए जीवन रुक नहीं सकता, रुकने का नाम जीवन है ही नहीं, निरंतर वह आगे बढ़ रहा है। लगता है कि अभी हमारा जन्म हुआ है, ये ध्यान रखो, आज जिसका जन्म हुआ है उसमें आगे बढ़ चुका है। तुम बर्थडे मनाओ, मनाते रहो, वो जीवन रुक नहीं सकता। एक 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 समय, एक एक पल गुजरते 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 वो 60-70 साल गुजर जाते। जब पैदा होता है उस समय कैसा रहता है? क्या रहता है? बोलो तो। महाराज क्या रहता है? जैसा रहता है वैसे ही रहता है। वो यथाजात है, वो उत्पन्न हुआ है, किंतु निरंतर उसका जो परिणमन है वो आपकी बुद्धि का विषय नहीं है। बालक को बढ़ते हुए आप देख सकते हैं क्या? नहीं देख पाएंगे आप। और निरंतर वो बढ़ता 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 चला जाता है, फिर कालांतर में जाकर के उसका हाइट बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। आपने नेल कटर से नाखून को काट लिया, ठीक है, और नाखून बढ़ता हुआ देखा आपने कभी? आप चश्मा भी लगाओगे तो बढ़ता हुआ नाखून देखने में नहीं आएगा, ये ध्यान रखो, क्योंकि वह सूक्ष्म परिणमन है, और वह परिणमन अकस्मात नहीं होता, निरंतर वह परिणमन होता 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 कालांतर में वह दृष्टि का विषय बनता है। इसको बोलते हैं परिणमन। जीवन का परिणमन इसी प्रकार होता 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 एक समय आता है कि मरणासन्न हो जाता है,
उसको कोई रोक नहीं सकता। इस प्रकार जो शरीर के बारे में चिंतन करता है तो वह शरीर के प्रति उसका ममत्व भाव एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। महाराज हम कैसे करें? कुछ नहीं करना आपको, यथाशक्ति जो दिया है गुरुदेव ने, जो परोसा है उसको खाने का प्रसाद करो। हम नहीं परोसेंगे, ये ध्यान रखो। महाराज आप प्रतिदिन परोस भी तो रहे, हम नहीं परोस रहे, हम खा रहे हैं। हमारे साथ आप बैठ करके खा रहे हैं तो मैं मना थोड़ी करूंगा। हाँ बिल्कुल, एक ही थाली में सब खा रहे हैं, ध्यान रखो। बहुत बड़ी थाली गुरुदेव ने परोस करके वो चले गए। अपने को बहुत आनंद के साथ आगम की आराधना करो और उसको आत्मसात करने का पुरुषार्थ करेंगे तो शरीर का स्वरूप भी ज्ञात होगा और आत्मा का भी स्वरूप ज्ञात होगा आपके लिए। क्योंकि आत्मा के लिए आगम में नदी की उपमा दी है। आप सुन रहे हैं? आगम में आत्मा के लिए नदी की उपमा दी है, और नदी है तो पानी भी होना चाहिए। आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा। आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा सत्यावहा शील तटा दयोर्मी तत्रावगाहम कुरु पांडुपुत्र नवारिना शुद्धति चांतरात्मा। अंतरात्मा कभी वारी अर्थात जल से वह शुद्ध नहीं हो सकती। वह आत्मा को यदि शुद्ध करना है तो संयम तोय पूर्णा आत्मा। आत्मा नदी है, उसमें आप अवगाहन कर लो। शरीर को धो नहीं है, शरीर कभी भी शुद्ध होगा नहीं। आत्मा में अवगाहन करना है, क्योंकि वह नदी की भांति है और उसमें जल क्या है? संयम तोय पूर्णा। संयम रूपी जल से वह नदी परिपूर्ण है। और प्रवाह क्या है? सत्यावहा। सत्य ही जिसका प्रवाह है, असत्य का प्रवाह अनंतकालीन है बंधुओं, उस ओर हमें नहीं जाना है। किंतु सत्यावहा, उस नदी में प्रवाह यदि है तो सत्य का प्रवाह है। और शील रूपी दो तट हैं उसके, सत्यावहा शील तटा दयोर्मी, दया रूपी उर्मी अर्थात तरंगे उत्पन्न हो रही है। इसलिए तत्रावगाहम, तत्र आत्मनद्याम अवगाहम कुरु, हे पांडुपुत्र ऐसा कह रहे हैं। निश्चित रूप से अनंत काल के लिए वह आत्म तत्व पवित्रता का अनुभव करेगा और उसके माध्यम से अनंत सुख का संवेदन हम कर सकते हैं। करें इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय।